मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि शनि उनका सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है, वो भी अपनी ही राशि में गोचर करता है जी। इनके लिए इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसे की ताबड़तोड़ इनके ऊपर बारिश होने वाली है, लेकिन इनके साथ में एक नुकसान ये हो सकता है कि राहु तो ये साल पैसों के मामले में आपको कहीं भी परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि पैसा, मैं आपको बोलना है कि ऐसा आदमी झूठे प्रॉमिस क्यों करेगा, पैसा आ रहा है, जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में आप भूल जा रहे हैं, आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जाता खुद अपने ही कर्मों से अपने चीज़ें खराब कर लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य लव भूषण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री में आचार्य जी। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कितना खास होने वाला है, कितना बेहतरीन होने वाला है, और जिन राशियों के लिए थोड़ा सा डगमगाता दिख रहा है उनके लिए उपाय भी आचार्य जी से जानेंगे कि आखिर कौन सा उपाय करें कि साल 2025 बेहतरीन हो जाए। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, साल 2025 उनके लिए क्या लेकर आने वाला है? यदि मैं बात करूं तुला राशि के बारे में, तो अभी तुला राशि के पंचम हाउस में कुंभ की राशि बैठी हुई है और वहीं पे शनि का गोचर भी हो रहा है। तो शनि अपनी ही राशि में गोचर तो कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको डिले भी साथ में देंगे। और उसके साथ में राहु आपके उच्च के तो बैठे हुए हैं, लेकिन मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे रह सकती हैं पहले 4 महीने तक या पहले 5 महीने तक। और अभी मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु भी आपके 8वें घर में गोचर कर रहा है। तो ये सब जो गोचर हैं पहले 3 से 4 महीनों में यहीं रहेंगे। तो चौथे महीने के बाद जो शनि हैं वो छठे घर में आ जाएंगे, और छठे महीने में जो राहु हैं वो पंचम हाउस में आ जाएंगे, और जो गुरु भी है वो अपनी ही राशि में, अपने ही घर में नवम हाउस में मिथुन राशि में गोचर करना चालू कर देंगे। तो पहले 4 महीने कहीं ना कहीं जो समय आपका लिए ऊपर नीचे रह सकता है, स्थिर नहीं होगा, और पैसे से संबंधित समस्याएं भी आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु जब भी 8वें घर में गोचर करता है तो आप कहीं बड़े प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आप लाइफ में चाहते नहीं हैं। आपके साथ एकदम से कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप करने कुछ गए थे और करके कुछ आ गए हैं और वहाँ पे नुकसान हो जाता है, पैसे का बड़ा नुकसान, या तो बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर बड़ा पैसे का नुकसान भी आपको पहले 4 से 5 महीनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अगले जैसे ही ये गोचर चेंज होंगे तो आपके साथ में जो चीज़ें नहीं बन रही थी वे बनना शुरू हो जाएंगी, और भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देगा, और पैसों से संबंधित समस्याएं भी आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। जी, लेकिन जो आपने समस्याएं बताई ये बढ़ भी सकती हैं और ये कम भी हो सकती हैं, लेकिन इनको कम करने का उपाय क्या है आचार्य जी? यदि मैं उपाय की बात करूं तो शनि पंचम घर में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको समाज सेवा करनी चाहिए। आपको छोटे छोटे बच्चों को जैसे फ्राइड आइटम है, समोसा, कचौरी, बर्गर, आपको ये खिलाना चाहिए। छोटी बच्चियों को आपको फास्ट फूड आप ऑफर कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर, गुरु अभी आपका 8वें घर में बैठा हुआ है तो आपको किसी भी शमशान भूमि में पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। यदि शमशान भूमि में आप पीपल का पेड़ नहीं भी लगा सकते हैं तो आप सिंपल पीपल के पेड़ पे यदि आप जल देकर आए, संडे को छोड़कर, क्योंकि संडे को कभी भी पीपल के पेड़ पे जल नहीं दिया जाता है, तो संडे को छोड़कर भी पीपल के पेड़ पे जल देकर आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मीठा और थोड़े से काले तिल मिला दीजिए, तो देखेंगे कि यही गुरु आपको अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देगा। ये 5 महीने तक करना है? ये 5 महीने तक करना है। उसके बाद गुरु आपके साथ समय में आके खड़े हो जाएंगे। जो पैसे से संबंधित समस्याएं आ रही हैं या जो काम नहीं बन रहे हैं वह काम भी आपके बनने लग जाएंगे। जी, अब आते हैं अगली राशि पर, 7वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए साल 2025 क्या लेकर आ रहा है? वृश्चिक राशि की यदि मैं बात करूँ तो अभी आपका जो पहले जो 4 महीने हैं वो शनि चतुर्थ घर में गोचर कर रही हैं। तो जब भी आप घर पर आएंगे, बाहर तो रहेंगे तो बड़े खुश रहेंगे, जैसे ही घर पर आएंगे आपके घर में तनाव का माहौल हो सकता है कि पहले 4 महीनों में घर में यदि आप कोई बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, तो शादी ब्याह करते ही आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि चौथे घर में जब भी आता है तो मदर से भी आपकी हल्की फुल्की नोक झोंक किसी बिना किसी बात के हो सकती है। आप पहले 5 महीनों में कोई भी नया काम शुरू करने की हड़बड़ाहट करेंगे, जल्दी करेंगे, क्योंकि राहु पंचम घर में बैठा हुआ है।
वो मीन राशि में बैठा हुआ है, और जब भी वह हड़बड़ाहट करेंगे, बिना सोचे समझे काम करेंगे, धैर्य जो पेशेंस को नए से काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है वह लाइफ के आपके डिसीजन भी थोड़े से गलत हो जाए, वह उल्टे भी ये पड़ कहा सकते भी हैं। जाता है जल्दी का काम शैतान का। तो यहाँ पर वो कहावत पूरी लागू हो रही है, क्योंकि अब राहु आपके पंचम हाउस में मीन राशि में बैठा हुआ है, और यदि यही राहु आपकी अच्छी राशि में बैठा होता, आप जल्दबाजी में भी कोई काम लें तो वो काम आपके सीधे पड़ेंगे। जैसे कहते हैं लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। तो ये कहावत वहाँ पे रूल कर रही है। लेकिन अब क्योंकि राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेंगे तो उल्टे पड़ सकते हैं। तो पहले 5 महीने आपको मई तक आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो 5 महीने तक पेशेंस से काम नहीं करते, धैर्य से काम नहीं करते, तो उनके लिए क्या उपाय होने वाला है आचार्य जी? कि जल्दी जल्दी काम तो कर लिया लेकिन वो बिगड़ गया, वो बना नहीं, उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, अब यहाँ पे राहु मीन राशि में बैठा हुआ है और पंचम हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको अपने सिर को ढक के जाना चाहिए। आपको सर पे कैप लगा के जानी चाहिए, और यहाँ पे आंखों में काला चश्मा लगा के जाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों को कैप और धूप का चश्मा यदि बांट दें, तभी भी आपको ये समस्याओं से बहुत जल्दी समस्याओं का समाधान मिलेगा। क्योंकि इस पे ध्यान देना है कि नजर का चश्मा नहीं होना चाहिए, धूप का सन ग्लासेस होने चाहिए। क्योंकि राहु अब सूर्य के घर में बैठा हुआ है, और सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। तो यहाँ पे यदि आप लोगों को धूप से बचाते हैं, धूप से बचा कौन बचाएगा? कैप। और नजर आंखों में चश्मा। तो धूप का चश्मा और कैप आप खुद भी लगा कर रखें और लोगों को भी लगा के दें, तो राहु यहाँ पर आपको उल्टे प्रभाव नहीं देगा। जी, अब आते हैं 9वीं राशि पर, जो कि है धनु राशि। धनु राशि कैसे देख सकती है साल 2025 को? अच्छा है, बुरा है, या बहुत अच्छा है? धनु राशि की बात करें तो पहले यह साल उनके लिए मिक्सअप रहने वाला है, क्योंकि शनि अभी उनके तीसरे घर में गोचर कर रहा है, जहाँ पे उनका नेम एंड फेम, यदि आप किसी यूट्यूब में पॉडकास्ट में काम कर रहे हैं तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपके इसमें फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और आपके लिए काम भी अच्छा मिलेगा। लेकिन घर से आप घर में रहकर कोई भी काम करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। यदि ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो मेरी उनसे कोई एडवाइस है कि वो अपना काम वर्क फ्रॉम होम को छोड़कर पास में कहीं ऑफिस ले लें, जहाँ पे उनसे 10 से 15 मिनट की दूरी रहे, क्योंकि चतुर्थ घर में उनके मीन राशि बैठी है और वहाँ पे राहु के गोचर कर रहे हैं, तो ये उन्हें घर से दूर जाने का योग बना रहा है। यदि वो घर में रहकर काम करेंगे तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि वो ऐसा कर सकते हैं घर को छोड़ कर कहीं दूर चले जाएं तो भी ठीक है। यदि वो घर को छोड़कर दूर नहीं जा सकते तो अपने ही शहर में वर्क फ्रॉम होम ना करके घर से दूर जाकर काम करें। और मैं इनके लिए बहुत अच्छा उपाय भी बता देता हूँ। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं, बोलते हैं कि आचार्य जी हम वर्क फ्रॉम होम अभी हम दूर से नहीं कर सकते, हमारा सेटअप ही ऐसा है कि हम घर पर ही काम कर सकते हैं। तो उनके लिए उपाय बता देता हूँ कि उन्हें घर से रेडी होकर निकलना है और पहले 15 मिनट का चक्कर लगा कर आना है, और फिर आपको आपके ऑफिस में प्रतिष्ठान में जाना है। और ऐसे लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए आप सीधा घर से एंट्री कर गए ऑफिस में। जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? जी, समझ गई मैं। आपको इस तरीके से अपने ऑफिस में आना है कि आपको 10 से 15 मिनट का एक चक्कर लगाएं। एक्चुअली में लोग जिनका वर्क फ्रॉम होम घर से ही होता है ना, वो करते हैं क्या कि वो बिना रेडी हो गए या वैसी वो नॉर्मल अपने घर के कपड़ों में ही बैठ के, और ऑफिस जिनको आना होता है वो पूरा तैयार, तो उनको घर से तैयार होकर निकलना है और 10 से 15 मिनट का एक राउंड लगाकर आपके ऑफिस में जाना है। और वापस जब वापस ये अनुभव हो कि आप ऑफिस बाहर जा रहे हैं, और जब वापस घर पे जाएं तो वैसे ही वापस आपको घूम कर जाना है। यदि धनु राशि वाले पहले 5 महीनों तक ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें घर से जो बाहर जाने का योग है वो टल जाएगा, और जो उनको समस्याएं आ रही हैं वह भी कहीं ना कहीं उनकी टल जाएंगे। लेकिन आचार्य जी, मुझे यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट याद आया है। जब लोगों की वर्क फ्रॉम होम में मीटिंग होती हैं, बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो करते होंगे अगर आप लोगों का वर्क फ्रॉम होम है। उसमें क्या होता है कि मीटिंग है, मीटिंग में शरीर का आधा हिस्सा दिखना है, तो यहाँ तक हम ऑफिस के लिए तैयार हैं और नीचे हमने अपने पजामा और निक्कर पहन रखी है। तो क्या ये भी प्रभाव डालने वाला है या पूरा ही ऑफिस के लिए रेडी होना है? पूरा ऑफिस के रेडी होना पड़ेगा आपको। ये वेस्टर्न कल्चर नहीं चलेगा। लोग शॉर्टकट अपनाते हैं ना। देखिए, शॉर्टकट सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। आपको यदि जिंदगी में सक्सेस होना है और लंबा चलना है तो शॉर्टकट्स को आपको साइड में रखने पड़ेंगे। मैं अपने पिछले पॉडकास्ट में भी जो मैं बताकर गया था कि लोग मुझसे आकर ये तो कह देते हैं कि आचार्य जी हमें बस एक रेमेडी बता दीजिए, एक और आप पूजा कर दीजिए जो काम करना है। और हमें पार्टी में जाने के लिए टाइम तो है लेकिन अपने उपाय करने के लिए टाइम नहीं है। तो दोस्तों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट
नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाते हैं 10वीं राशि पर, जो कि है मकर राशि। मकर राशि के लिए साल 2025 क्या लेकर आ रहा है? मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि शनि उनका सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है, वो भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है। जी। इनके लिए इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसे की ताबड़तोड़ इनके ऊपर बारिश होने वाली है, लेकिन इनके साथ में एक नुकसान ये हो सकता है कि बुध ग्रह इनके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। तो हो सकता है कि पैसे तो आए, लेकिन किसी की बातों में आकर ये गलत डिसीजन ले लें। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको जब भी आप किसी की बात सुनकर आएँ, किसी की सलाह सुनकर आएँ, तो आपको अपने घर वालों से भी एक बार जरूर डिस्कस करना है। किसी की बातों में आकर बाहर कोई डिसीजन नहीं लेना है। और राहु इनके लिए अभी 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं मीन की राशि में। तो यदि कोई भी ये काम कर रहे हैं तो उनका नेम एंड फेम विदेशों तक फैलने वाला है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद राहु पंचम 5 महीने के बाद 6ठे महीने में राहु 2nd हाउस में गोचर करेंगे जी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी राहु 2nd हाउस में गोचर करते हैं तो आदमी ऐसे प्रॉमिस कर देता है मार्केट में, ऐसे वायदे कर देता है जो वह पूरे नहीं कर पाता है। तो आपको जब भी मार्केट में आप कोई प्रॉमिस करें, जब भी आप मार्केट में कोई वायदा करें, तो पूरा सोच समझ कर ही करें। और ऐसे लोग रिस्क टेकर लोग होते हैं, और ऐसे लोग ये साल आपके लिए ऐसा भी रह सकता है कि आप 1 नंबर के बजाय 2 नंबर से पैसा ज़्यादा कमाएं। तो ऐसा भी आपके लिए सहयोग बन रहे हैं। तो इसी तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं जी। लेकिन हो सके तो 1 नंबर से ही कमाइएगा क्योंकि जितनी ईमानदारी आप अपने काम में रखेंगे उतना पैसा बढ़ेगा। जी। अब ये आपने फाइनेंस से रिलेटेड बताया कि बहुत लाभदायक साल होने वाला है इनके लिए, लेकिन अगर बात करते हैं रिलेशनशिप की, या कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स साल 2025 में आपको दिख रही हैं कि आने वाली हैं, उनका उपाय क्या होने वाला है? देखिए, पहले मैं प्रॉब्लम पैसे के लिए हो सकता है साल इनके लिए बहुत अच्छा रहे। लेकिन मैं पर्सनल रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे इनके लिए थोड़ा तनाव रह सकता है, क्योंकि मंगल अभी इनके 7वें घर में कर्क राशि में से गोचर कर रहे हैं। तो पहले 1.5 से 2 महीने 3 महीने इनका आपसी जो पार्टनर के साथ में है, या घर के जो लाइफ पार्टनर हैं आपको उनके साथ में तनाव रह सकता है। उनका कहना कि ऑपरेशन हो सकता है, उनकी चोट भी लग सकती है, और उनके साथ में कहना कि इमोशनल इम्बैलेंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, अच्छा, दोनों के साथ में कहीं ना कहीं इनके साथ में योग देखने को मिलते हैं। राहु अभी 7वें घर में गोचर करेंगे, वो भी कर्क राशि में, जहाँ पे मंगल जो है नीच के हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपके पार्टनर की लाइफ पार्टनर की तबीयत थोड़ी सी खराब रह सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आया जाए? इसका उपाय क्या है? क्या किया जाए कि ये सारी परेशानियां आपको ना सताएं? तो यदि आपको चाहते हैं कि, क्योंकि 7वें घर में आप मांगलिक भी हो गए कुछ समय के लिए, और मंगल यहाँ पे नीच के भी होंगे, तो आपको कर्क राशि में जब भी मंगल गोचर करेंगे तो आपको 4 किलो गुड़ चलते हुए पानी में जल प्रवाह करना है। और चलते हुए पानी में जल प्रवाह नहीं कर पा रहे तो आपके घर पे कोई भी गेस्ट आ जाए तो उन्हें पहले पानी पिलाइए, पानी पिलाने के बाद उन्हें पहले मीठा खिलाइए। मीठा कुछ भी खिला सकते, कुछ भी मीठा खिलाइए। यदि आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो भी आप उनके लिए मिठाई का डिब्बा साथ में लेकर जाइए। और ऐसा नहीं कि मिठाई का डिब्बा आप उनको वैसे ही देकर आ रहे हैं, आप पहले उनको खोलिए, उनको बोलिए कि ये प्रसाद है या मैं कुछ स्पेशल आपको लेकर आइए। तो यदि आप उनको ऐसा खिला देते हैं तो 7वें घर का जो प्रभाव है वो आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 7वां घर होता है सामने वाला होता है। तो सामने वाला आपसे मिलने आ रहा है या आप सामने वाले से मिलने जा रहे हैं, तो दोनों स्थिति में आपको मीठा उन्हें ऑफर करना है। आचार्य जी, क्या ऐसा है कि घर से बाहर वालों को ही ये खिलाना है, घर वालों को भी खिला सकते हैं? नहीं, बाहर वालों को ही। जब सामने वाला कोई आपसे मिलने आ रहा है या आप सामने वाले से मिलने जा रहे हैं जी, तो एक डिब्बा आप ऐसा भी, एक मिठाई का डिब्बा परमानेंट आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं जी। जैसे ही कोई सामने वाला आपसे मिलने के लिए आए तो आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं जी। उसमें से खुद खा सकते हैं। कोशिश करें कि क्योंकि ऑफिस में रखेंगे अगर कुछ लोग तो साथ साथ खुद ही हाथ उसका लगता ही रहता है। थोड़ा खा लें, लेकिन कोशिश करें उसको अवॉइड करें, हाँ, कि बाकियों को खिलाएं जी। आचार्य जी, अब आते हैं 11वीं राशि पर, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए कैसा साल होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होने वाला है? सबसे पहले मैं आपको कुंभ राशि के बारे में बताना चाहूँगा जी। 12 राशियों में यदि कुछ सबसे लकी राशि है वह कुंभ राशि है। अरे वाह! मैं आपको बताऊँ, 11वां जो काल पुरुष की राशि में 11वां घर, हाँ जी, जिसे इच्छा पूर्ति का घर कहा गया है, जिसे लाभ का घर कहा गया है, जिसे प्रॉफिट का घर कहा गया है जी। और उसी प्रकार से 12 राशियों में से जो 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि को भी इच्छा पूर्ति की, लाभ की राशि कहा गया है।
तो पहली बात तो जो जातक कुंभ राशि के हैं वह कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनकी भी कुंभ राशि है। तो यदि आपकी कुंभ राशि के होने के बावजूद भी आपके काम नहीं बन रहे हैं तो हो सकता है कि आपने खुद ग्रह अपने आप खराब कर रखे हैं या फिर बाकी ग्रह आपकी सपोर्ट में नहीं है। यदि ऐसे लोग बाकी ग्रहों को थोड़ा सा अपनी सपोर्ट में ले लें तो ऐसे लोग पूरे वर्ल्ड में या विश्व में राज करने वाले होते हैं। क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर शनि का विशेष आशीर्वाद रहता है। शनि जो कि कर्म का देवता है जी। और यदि ऐसे लोग जाने जाने में कुछ कर्म को खराब भी कर लेते हैं तो अभी भी शनि इनको माफ़ कर देता है पहली बारी में। यदि बार बार करते हैं तो थोड़ा परेशान करेंगे। कृपा अच्छी है शनि की। कृपा अच्छी की शनि की इनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो यदि मैं कुंभ राशि की बात करूं तो शनि इनके भी लगन में गोचर कर रहे हैं। तो पहले घर में शनि वैसे कुंभ राशि में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन पहले घर में शनि कहीं ना कहीं नीच के भी हो जाते हैं। यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं और शनि यहाँ पर नीच के हैं। तो आदमी के जातक में कहीं ना कहीं दो तरीके से काम करने की कोशिश करेगा भी ये किन प्रकार मेरा काम हो जाए। जब आदमी ये किन प्रकार काम करने की सोचता है तो वो कहीं सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं ले पाता और वो कभी ये किन प्रकार के चक्कर में या जल्दबाजी करने के चक्कर में वह थोड़ा सा गलत डिसीजन भी लाइफ में। तो जैसे ही गलत डिसीजन वो लेता है, जैसे ही वो लालच कर लेता है, जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो शनि उन्हें पटक पटक कर मारते हैं। तो यहाँ पर एक मन में ना कहीं चालाकी का मतलब कि ऐसा लगता है ना आपको कि ऐसा कर लेते सामने वाले को पता नहीं लगेगा। तो लेकिन वो सामने वाले को पता भी चलेगा और उसके दुष्प्रभाव भी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा पहले 4 महीनों तक रहेगा। तो आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी तरीके का इस तरीके का विचार भी आपके मन में आए तो आपको उसको त्याग देना है। शनि मंदिर आप जितना जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। गरीब लोगों को, यदि आप अपने ऑफिस के ही श्रमिकों को, अपने एम्प्लॉयज़ को यदि आप तला हुआ मीठा या कचौरी बांट देते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इनके लिए बात करते हैं। राहु इनका 2nd हाउस में गोचर कर रहा है। तो जब भी 2nd हाउस में राहु गोचर करेगा तो मैं आपको पहले ही कहा था कि ऐसा जातक ऐसे प्रॉमिस कर देगा जो ये पूरे नहीं कर पाएंगे जाने में, या कई बार किसी मीटिंग में गए हैं या कहीं पर ऐसे लोग एक बड़ा डोनेशन जाके ऑफर कर देते हैं। किसी मंदिर में गए तो वहाँ पर इनको कह देगा बहुत बड़े सेठ जी आए हैं तो उनसे बातों में कहलवा के इनसे बहुत बड़ा जो डोनेशन अमाउंट ले लिया या कर लिया, जो आप जिसके अभी कैपेबल नहीं है इतना बड़ा डोनेशन आप करके आ सकते हैं या ऐसे प्रॉमिस करके आ सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहले 5 महीनों में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले 5 महीनों में आपके फेस में थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाए, आंखों में थोड़ी स्वेलिंग आ जाए, ये भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं और केतु कहीं ना कहीं 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। केतु 8वें घर में जब भी गोचर करते हैं तो कामों में रुकावट आ जाती है। अचानक से कोई ऐसा शत्रु आ जाता है जो आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं होता है। तो आपको हमेशा पहले 5 महीनों तक एक नींबू अपने टेबल पर पानी में डुबोकर रखना है। पहले नींबू डालना है, ऊपर से पानी डालना है ताकि केतु का दुष्प्रभाव आपकी लाइफ में ना पड़े। और हर 3 दिनों के बाद वह जो नींबू और पानी है उसको पटक के फेंकना है, गिलास तोड़ देना है। गिलास को तोड़े ना तोड़ने की दिक्कत नहीं है, लेकिन नींबू और पानी को से पटक कर फेंकना है ताकि केतु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहे। और पहले 5 महीनों तक आपको चेक वाले कपड़े भी नहीं पहनने, जैसे आपने चेक वाली साड़ी पहनी हुई है यदि आप कुंभ राशि के हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है। और गुरु आपका इस समय परम उच्च का होकर गोचर कर रहे हैं 4थे घर में और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो यह साल पैसों के मामले में आपको कहीं भी परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि पैसा, मैं आपको बोलना है कि ऐसा आदमी झूठे प्रॉमिस क्यों करेगा? पैसा आ रहा है और उनको लगेगा कि पैसा आ रहा है, लेकिन गलत प्रॉमिस के कारण जो पैसा आ रहा है उसका नुकसान भी वो भुगत सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो गुरु अभी 4th हाउस में गोचर करेंगे पहले 5 महीने में, और उसके बाद 5म हाउस में। तो 5म हाउस में भी गुरु बहुत अच्छे हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको कोई नया काम करना है, कोई नया इनिशिएटिव लेना है तो जून के महीने से आप इनिशिएटिव को ले सकते हैं। और पहले 4 महीनों में देखा जाए, 5 महीनों में देखा जाए तो नया घर, नई गाड़ी लेने का भी योग आपके ऊपर बना हुआ है और आप अपनी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। जी, ये तो हम आचार्य जी सारी राशियों की बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया है और वो ये ख्याल है, आपने एक बात छेड़ी कि अपने ग्रह खुद ही खराब कर रखे हैं। तो अपने ग्रह व्यक्ति खुद खराब कैसे करता है?
क्या चीज़ें होती हैं, क्या ये कर्मा से रिलेटेड है, क्या ये एनर्जी से रिलेटेड है, कैसे खुद के ग्रह खराब हो सकते हैं? देखिए, आदमी खुद के ग्रह कैसे खराब कर लेता है, ये आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया। जैसे मान लीजिए कि हम अक्सर कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो कि पानी का क्षेत्र है, वहाँ पे अग्नि नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपने नॉर्थ ईस्ट में कोई मंदिर बना रखा है और वहाँ पे आपने लाल रंग के कपड़े लगा रखे हैं मंदिर में, तो हो सकता है कि आपने चंद्रमा और मंगल की युति बना दी, जो कि कहीं पे भी अच्छी नहीं है। आपने ईस्ट में, हम कहते हैं कि आपको वाइट कलर नहीं करना है, आपने ईस्ट में वाइट कलर कर दिया हो। हमने कहते हैं कि वेस्ट में आपको पौधे या साउथ वेस्ट में पौधे नहीं लगाने, वहाँ पे पौधे लगा दिए हों। आपके मन में ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी या किसी तरीके की चीज़ें आ रही हैं, किसी के अपने पैसे देने मार्केट में आप वो चुका नहीं रहे हैं। आप अपना पैसा खुद अपनी लग्जरी पे तो लगा रहे हैं, लेकिन सामने वाले के पैसे नहीं चुका रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मास को प्रभावित करता है। यदि आप ऐसे कोई भी आप वास्तु के अकॉर्डिंग या कर्मा के अकॉर्डिंग कोई काम कर रहे हैं, या फिर कोई आपने मार्केट भगवान को बोला कि मेरा ये काम हो जाए, तो जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में आप भूल जा रहे हैं, आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जाता है, खुद अपने ही कर्मों से अपने चीज़ें खराब कर लेते हैं और इसका भुगतान भी आपको भुगतना पड़ता है। और जैसा भी मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि हम कभी कभी सवा मनी मंदिर में बोल देते हैं कि मैं आपके लिए सवा मनी का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो 10 किलो का प्रसाद हम खुद घर पे रख लेते हैं और 40 किलो मार्केट में बांट देते हैं। तो वो सवा मनी आपकी पूरी नहीं हुई है, आपको 50 किलो का प्रसाद ही मार्केट में बांटना पड़ता है, देना पड़ता है। यदि आपको खुद खाना है तो आप 1 या 2 किलो अलग से बनवाइए और वो खाइए। लेकिन 50 किलो का मांगा है तो ये प्रसाद आपका नहीं है, इस पे हक आपका नहीं है। ये ज्यादातर लोग करते हैं, और अनजाने में भी कई बार ये चीजें हो जाती हैं। जाने अनजाने में 90% ऐसा हो रहा है जी। तो लोग पहले आते हैं और खुद घर पे रखते हैं 10 किलो, फिर बाकी 40 किलो रिश्तेदारों में बांट देते हैं, लोगों में बांट देते हैं। तो आपको 50 किलो पे आपका कोई भी हक नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों की भावना भी आजकल ऐसी हो गई है कि अपना पहले सोचते हैं, उसके बाद फिर बाकियों का सोचा जाता है। जी, अब आ जाते हैं हम आखिरी राशि पर, 12वीं राशि मीन राशि पर। मीन राशि के लिए साल 2025 क्या लेकर आ रहा है, कैसा होने वाला है? यदि मैं मीन राशि की बात करूं तो अब इनका जो राहु है इनकी राशि में से गोचर कर रहे हैं। तो जब भी राहु मीन राशि में से गोचर कर रहे हैं और आपकी मीन राशि भी है, तो आपके दिमाग में ना जो विचार है हम नेगेटिव आने लग रहे हैं। आप पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे। आपको नींद की समस्या आने लगेगी, या तो नींद कम आएगी या नींद आपकी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और ऐसे लोग कभी कभी ना एडिक्शन में भी चले जाते हैं, गलत आदतों में, गलत आदतें भी आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। और शनि भी अभी आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो ऊपर से बॉडी में पेन रहना, कमर में पेन रहना, घुटनों में पेन रहना, शारीरिक समस्याएं भी आपको जरूर से ज़्यादा आपको आएंगी। और इधर से आप गुरु आपका 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो जैसे गुरु को 3rd हाउस में गोचर करता है तो आपका नेम एंड फेम भी हो रहा है, आपको पैसे भी आ रहे हैं। तो पैसे भी आ रहे हैं, आप उल्टी आदतों में भी जा रहे हैं। तो मतलब पैसा आने के बावजूद, जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि स्टार बन जाते हैं रातों रात। हाँ जी। लेकिन रातों रात स्टार बनने के बावजूद भी वो पैसे को संभाल नहीं पाते। कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि वह गलत आदतों में चले गए, या गलत उन्होंने डिसीजन ले लिए और पैसे को खराब कर लिया, बर्बाद कर लिया। आमतौर पर हम ऐसे लोगों को कहते हैं उनसे सक्सेस संभली नहीं है। हाँ जी। जबकि ये संभलने की बात नहीं, ये सब आपके ग्रह करवा रहे हैं। तो अब आपके पास नेम एंड फेम भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन कुछ गलत लोग, गलत दोस्त भी आपके पीछे पड़े हुए हैं आपको बर्बाद करने के लिए, जो हमारे आसपास ही हैं, आपके आसपास ही हैं। तो यदि इधर देखेंगे तो ये प्रभाव भी आपको देखने को लाइफ में मिलने वाला है। और इन सब से बचा कैसे जाए आचार्य जी, इन सब का उपाय क्या है? क्योंकि लोग तो हमारे आसपास ही रहेंगे, वो हमारे दोस्त बनकर हमारे पास हैं, और अगर वो दुश्मनों का काम कर रहे हैं तो क्या उपाय है इसका, कैसे इससे बच सकते हैं? मैं मीन राशि वालों के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि जिनका भी मीन राशि है, लाइफ में अक्सर ही बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन लास्ट में इनके पास कुछ रहता नहीं है। मतलब सारे काम करेंगे, सक्सेस मिलेगी, लेकिन लास्ट में जब देखेंगे तो ये अपने आप को देखेंगे मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो इतना कुछ पैसा भी कमाने के बावजूद भी इनके पास ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ, हम मतलब कि कुछ, जैसे कहते हैं ना, एक आदमी जो पैसा कमाता है और लास्ट में उनके बच्चे ही उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। हाँ। तो ये वृद्धाश्रम में बैठकर ये सोचते हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना क्यों किया। हाँ। इतना, ये मीन राशि वालों को ये थोड़ा सा ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप इन समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं तो अभी से ही वृद्धाश्रम में जाकर
सेवा करनी शुरू कीजिए। किसी भी आश्रम में जाके, चाहे वो अपंग का आश्रम हो, चाहे वो बच्चों का आश्रम हो, चाहे वो कोड़ियों का आश्रम हो, तो आपको वहाँ पे अनाथालय कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपको रेगुलर हर हफ्ते आपको जाना चाहिए। इसमें मैं मीन राशि वालों को एक उपाय बताना चाहूँगा कि आपको SIP शुरू करनी चाहिए, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। आप देखेंगे कि आपके पास, आपको मैं पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, बहुत दौर चल रहा है SIP का। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में कराइए, चाहे और भी कराइए, आप देखेंगे कि जो SIP का पैसा है वही आपके पास बचेगा, बाकी सब पैसा आपके बच्चे ले जाएंगे या आपके दोस्त उड़ा ले जाएंगे। अभी से आप जितनी मैक्सिमम SIP शुरू करना चाहते हैं वो भी शुरू कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में कर दीजिए, शेयर में कर दीजिए, या कहीं पे भी कर दीजिए। SIP का पैसा ही आपको बचेगा, जो मतलब खुद का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जो है, खुद का बचाया हुआ पैसा ही बचने वाला है, वो भी SIP के थ्रू। सिर्फ SIP और म्यूचुअल फंड के या कहीं पे भी, कैसे भी, स्टॉक मार्केट चाहे कहीं पे भी कर दीजिए। आपको मंथली पैसा, आपको गोल्ड लेना है तो मंथली लीजिए, इकट्ठा ना लेकर। आपको सिल्वर लेनी है तो मंथली लीजिए, जैसे हर महीने 1 तोला 2 तोला आप थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड करके लेके आ सकते हैं। आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे, या फिर बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। बड़े काम घरानों में इन्वेस्टमेंट करना, जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना वही आपके पास बचेगा, बाकी सब आपके बच्चे ले जाएंगे या आप उनको खराब कर देंगे, मतलब बट जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, आपके पास नहीं रुकने वाला है। ऐसे लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा आश्रम के लिए दान में रखना चाहिए, दान में देना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों को आश्रम में पैसा दान में देते रहते हैं तभी भी आपकी समस्याएं कम होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी पाकर। और जितने भी तुला राशि से लेकर मीन राशि के लोग हैं और वो हमें देख रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए था। और अगर आपको कोई समस्या परेशान करती है साल 2025 में, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी आप क्या सोच रहे हैं इस पॉडकास्ट को लेकर, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते रहें स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।